जागृत की जाएगी तो आप बहुत सारा भोजन बनाएंगे और बहुत सारा भोजन बनाएंगे तो उसमें कितने हानिकारक जीवों की हिंसा होगी। उस साधु के लिए आप बोल रहे हैं कि साधु जो पिंची ग्रहण करते हैं उनके पंखों के लिए मोरों को मारा जाता है। 15 लाख लोग जैन संत मार चुके। विवेक तो रखिए, क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं और बोलने का उद्देश्य क्या है, अक्ल है क्या? अगर अक्ल होती तो ऐसे शब्दों को यूज नहीं किया जाता। क्या हमारे भारत में 15 लाख मोर हैं? जिस प्रकार से हमारे बाल गिरते हैं जब हम पक्की करते हैं और अपने आप हमारे बाल गिर जाते हैं, बाल झड़ते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही बरसात होती है मोर नृत्य करते हैं, मोर नाचते हैं और जैसे ही मोर अपने पंखों को फैला के नाचते हैं उनके पंख अपने आप पुराने पंख अपने आप गिर जाते हैं और नवीन पंख आ जाते हैं। अगर पंखों को खींच दिया, मोर को मार के पंखों को निकाला जाएगा तो इतना विवेक, इतना नॉलेज तो किसी में भी होगा कि किसी जीव को मार के उसके पंखों को निकाला जाए तो क्या उन पंखों में उस जीव के या उस मोर के मुंह का खून ना लगे? जब हम पंछी लेते हैं हमारे पास पंख आते हैं तो कभी देखा आपने पंख को? पूरे स्वच्छ होते हैं, वाइट होते हैं। फिर भी हमारे आचार्यों के सामने बैठकर अलग-अलग बातें करना, उल्टी सीधे वार्तालाप करना, हमारे जैन समाज जैन संतों पर कुछ भी आरोपण करना, कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। और आए दिन हमारे संतों पर उपसर्ग किया जा रहा है, आए दिन हमारे संतों पर एक ना एक किसी न किसी छोटी बड़ी बात को लेके परेशान किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जिस देश में संतों की पूजा होती है वह देश चंगा होता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही मेनका गांधी जैसे लोग हमारे भारत में रहे तो इस चंगे देश को भिकमंगा होने में टाइम नहीं लगेगा। कब यह देश भिकमंगा बन जाएगा? जिस देश में जैन संतों की पूजा नहीं, जिस देश में जैन संतों का सम्मान नहीं, उस देश को भिकमंगा होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे मेनका गांधी को या तो बोलना ही नहीं चाहिए था और अगर बोल दिया है तो पुनः हमारे संतों के सामने पुनः मीडिया के माध्यम से उसको माफी मांगना चाहिए। यह बात गलत है, हमने गलत बोल दिया, हमसे गलती से भूल गया, ऐसा बोल के उसको मीडिया के माध्यम से पुनः हमारे जैन संतों से और जैन साधुओं से माफी मांगना चाहिए। अगर बोलने की ताकत रखती है, उल्टा सीधा मुंह खोलने की ताकत रखती है तो पुनः इस मुंह को खोल के क्षमा मांगने की, माफी मांगने की भी ताकत होनी चाहिए। धर्मश्री बंधुओं,